मैं श्यामाचरण नेताम, सहायक प्राध्यापक, शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय, सारंगगढ़ से हूँ। मेरा टॉपिक है लाभ का सिद्धांत। लाभ के सिद्धांत से पहले लाभ का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट। साहसी को जोखिम उठाने के लिए मिलने वाला प्रतिफल को हम लाभ कहते हैं। लाभ एक तरह का अवशेष है जो अन्य साधनों को पुरस्कार या कीमत देने के बाद शेष रह जाता है, वही लाभ है। प्रोफेसर शुम्पीटर ने परिभाषित किया है, लाभ साहसी के कार्य का प्रतिफल है अथवा वह जोखिम, अनिश्चितता तथा नवप्रवर्तन के लिए किया जाने वाला भुगतान है। अब हम देखें लाभ के सिद्धांत। लाभ के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है लाभ का जोखिम का सिद्धांत, द रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर हाले ने 1907 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रोफेसर हाले के अनुसार लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है। इस मार्शल ने भी इस सिद्धांत को अपना समर्थन दिया था। एक उद्यमी या साहसी का सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो जोखिम होता है। उत्पादन के अन्य साधनों का प्रतिफल पूर्व निश्चित होता है, लेकिन उद्यमी ही उत्पादन के ऐसे साधन होते हैं जिनको पूर्व निश्चित प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। उद्यमी को जोखिम उठाना पड़ता है। इस तरह से उद्यमी को जोखिम के बदले में जो पुरस्कार प्राप्त होता है उसको लाभ कहा जाता है। एक उद्यमी कई प्रकार से जोखिम उठाता है, जिसमें पहला है प्रतिस्थापन की जोखिम, रिप्लेसमेंट रिस्क। क्योंकि उद्यमी बिल्डिंग और मशीनरी का प्रयोग करता है तो इन सभी में घिसावट होती है, तो यह एक प्रकार का जोखिम है। उद्यमी के द्वारा उठाया जाने वाला दूसरा जोखिम है मुख्य जोखिम या प्रॉपर रिस्क, जिसमें उत्पादन का न बिक पाना, व्यापार चक्रों का सामना करना, बाजार में प्रतिकूल परिस्थितियों का उत्पन्न होना, ये सारे जोखिम शामिल होते हैं। तीसरा जोखिम है पुराना पड़ जाना या अप्रचलित जोखिम, जिसमें उत्पादन, तकनीकी तथा फैशन आदि के कारण प्लांट का पुराना हो जाने की स्थिति में इस प्रकार की अप्रचलित जोखिम उद्यमी को उठाना पड़ता है। चौथा देखें अनिश्चितता जोखिम, अनसर्टेनिटी। प्रतिस्थापन या घिसावट का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन मशीन या बिल्डिंग के पुराने पड़ जाने के संबंध में उचित अनुमान लगाना संभव नहीं होता। वस्तु को उत्पन्न करने और बेचने में समय अंतर हो सकता है, जिसके कारण उद्यमी जो अनुमान लगाए रहते हैं वह गलत सिद्ध हो सकते हैं। इसके फलस्वरूप उद्यमी को हानि भी हो सकती है। अतः किसी भी साहसी को जोखिम उठाने के लिए पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, तब वह उत्पादन करने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रोफेसर हाले मानते थे कि उद्यमी को प्रबंध तथा समन्वय का पुरस्कार लाभ के रूप में नहीं मिलता, बल्कि लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है। तो इस तरह से ये जो सिद्धांत है लाभ का जोखिम उठाने का सिद्धांत, इनकी आलोचना की गई है। आलोचनाओं में हम देखते हैं, पहली आलोचना लाभ जोखिम कम करने का पुरस्कार है। जोखिम और लाभ के बीच में कोई सहसंबंध नहीं होता। प्रोफेसर कार्वर के अनुसार लाभ इसलिए नहीं मिलता कि जोखिम उठाई जाती है, बल्कि लाभ जोखिम को कम करने के फलस्वरूप मिलता है। उसी तरह से दूसरी आलोचना की गई है, लाभ मात्र जोखिम का पुरस्कार नहीं है। उद्यमी जोखिम उठाने के अलावा भी कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो लाभ का कारण एकाधिकारी शक्ति हो सकती है, साहसी की कुशलता हो सकती है, साहसी की योग्यता हो सकती है, नव प्रवर्तन भी हो सकती है। इस तरह से लाभ केवल जोखिम उठाने के कारण प्राप्त नहीं होता, बल्कि और भी महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिसकी वजह से लाभ प्राप्त होता है। तीसरी आलोचना है सभी जोखिम लाभ उत्पन्न नहीं करता। प्रोफेसर नाइट के अनुसार जोखिम दो प्रकार के होते हैं। कुछ जोखिम ज्ञात होते हैं जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है,
ऐसे जोखिमों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि इनका ज्ञान पहले से रहता है। अतः बीमा आदि के माध्यम से ऐसे जोखिमों को दूर किया जा सकता है। कुछ जोखिम दूसरा है, कुछ जोखिम अज्ञात होते हैं जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः लाभ इन्हीं अज्ञात जोखिमों को झेलने के कारण प्राप्त होता है। इस तरह से लाभ के जोखिम सिद्धांत की आलोचना की गई है। लाभ की जोखिम सिद्धांत में ये बताया गया है कि लाभ जोखिम वहन करने का पुरस्कार है, लेकिन इस सिद्धांत की कमियों को इस आलोचना के माध्यम से बताया गया है। धन्यवाद।